अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो मैं लेके आ गई हूँ बिग बॉस के कल के एपिसोड का रिव्यू। फाइनली बिग बॉस बीच में आए और नीलम को बचाओ जो चल रहा था शुरू से ही, वो प्लानिंग थैंक गॉड खत्म हुई है। जो कैप्टन बन रहा था उसने नीलम को बचाना है, जो कैप्टन बन रहा था नीलम को बचाना है। मैं भी यही पूछ पूछ के थक गई हूँ कि क्यों बचाना है, क्यों बचाना है नीलम को। अमाल कैप्टन बना तो नीलम को बचाना है, क्यों बचाना है। मुझे समझ नहीं आ रही थी, इनकी इतनी बॉन्डिंग नहीं है। पर यही नीलम की गेम थी कि वो सबकी जो सेवा कर रही थी, जीशान की सेवा कर रही थी, जी हजूरी कर रही थी, उनकी बातें मान रही थी, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रहा था, नॉमिनेशन से सेव हो रही थी वो। फरहाना को कैप्टन ही इसीलिए बनाया गया कि तुम नीलम को सेव करोगी। नीलम सुनने में यही आया है पिछले वीकेंड पे नीलम के वोट सबसे कम थे और अवेज जो है वो अपनी फैमिली की वजह से उसको आउट किया गया है। या तो उनकी अवेज की फैमिली में प्लेंटी भर के उसको बाहर निकाला है, या तो बिग बॉस ने उसे आउट किया है। उसके वोट सबसे कम नहीं थे, नीलम के थे। नीलम को अगर इस तरह ये लोग बचाते रहे तो बस ये तो कुछ ना करते हुए भी बचती जाएगी। तो थैंक गॉड कि बिग बॉस ने आकर बीच में काम किया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, स्टार्ट हुआ एपिसोड और शुरू हो गया कि फरहाना पे जोर डालना कि नीलम को बचाना, नीलम को बचाना। अब फरहाना जो है बहुत कंफ्यूज हुई थी कि मैं क्या करूं। जो मुझे कैप्टन बनाने का काम था वो नेहल ने किया था और मैं नेहल को जो है वो वापस करना चाहती हूँ या उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। पर जो सारे लगे होते, नहीं तुम तो नीलम को बचाओगी। नीलम नीलम चुप करके खुश होती रहती थी, मैं तो बच रही हूँ ना, मैं तो बच रही हूँ ना। क्यों बच रही हो, वो उसकी समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, सारे उसके खिलाफ हो गए। अब फरहाना परेशान, पहले उसने अमाल से बात की कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं तुम नहीं बचाओगी तो हम तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो अब मैं क्या करूं, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। तो अमाल ने कहा नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, जो तुम्हें सही लगता है वही करो। अमाल ने उसको सही मशवरा दिया। फिर वो नेहल के पास गई और नेहल से भी यही कहा कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, पर वो सारे कह रहे हैं कि तुम्हें तो हमने कैप्टन इसलिए बनाया था कि तुम नीलम को सेव करोगी, और सारे मुझे इस चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो नेहल ने भी उसको यही कहा, नहीं जो तुम्हें ठीक लगता है तुम करो, तुम किसी की बात में मत आओ, ठीक है। उसने ये भी नहीं कहा कि नहीं मुझे बचाओ ये। और फिर आया एलिमिनेशन टास्क। फाइनली बिग बॉस ने ये कहा कि ये पूरे घर में हो गई आप लोगों की प्लानिंग कि किसको बचाना है किसको नहीं बचाना है। तो मुझे ये पहले तो ये बताएं कि हमेशा ही कैप्टन को एक जैसी पावर तो नहीं मिलती है, तो हर दफा सेव करने की पावर तो नहीं मिलेगी। आप लोगों ने कैसे सोचा। तो फरहाना के दिल से जो बोझ हटा है, वो जो तालियां बजा बजा के खुश हुई है कि थैंक गॉड मेरे दिल से ये बोझ हट गया। कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि तुमने बचाया नहीं, तुमने बचाया नहीं। तो बाकी टीम वाले से कह रहे खुश क्यों हो रही है, तुझे तो कैप्टन ही इसीलिए बनाया गया था, तुम्हें तो कैप्टन ही इसी रूल में बनाया गया था कि तुमने नीलम को बचाना है, पता नहीं क्यों बचा है। नीलम को तो जो अफसोस हुआ है कि ये इसकी सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो सॉरी पानी में मिल गई। बिग बॉस ने तो सारा काम खराब कर दिया, अब वो बेचारी क्या करेगी। तो आज वो जो है लोगों के हथे चढ़ गई। गुस्सा तो सबको आया हुआ था कि फ्री में हो रही है ये सेफ, तो उन्होंने इस पे गुस्सा निकाला और उसको कर दिया नॉमिनेट। अच्छा, फरहाना को जो पावर दी गई कि तुमने एक को डायरेक्ट जो है नॉमिनेशन में डाल देना है, तो मुझे पूरा था कि शायद ये जाके कोनिका को करेगी, क्योंकि 2-3 दिन से कोनिका से इसकी बहुत ज्यादा बहस और लड़ाई चल रही है। मुझे पूरा था कि इसने कोनिका का नाम जाके लेना है। उसने नाम लिया जी अशनूर का। अशनूर का कहां से नाम बनता था। उसने कहा मैंने इस बेसिस उसकी उसने जो पॉइंट दिया वो भी वैलिड पॉइंट था कि इसका कोई अपना मुद्दा नहीं है। अभिषेक के मुद्दे में ये आके एम की घुसती है और आती है, वैसे ये कुछ नहीं करी। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। आधे से ज्यादा घर जो है वो नॉमिनेट हो चुका है, 8 लोग नॉमिनेट हुए हैं। वो ऐसा क्यों, क्योंकि बिग बॉस ने टास्क ऐसे रखा था कि 3 किसी को मिसाइल लग गए तो वो नॉमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा घर जो है नॉमिनेट हो गया है। जो लोग अपनी भड़ास निकालना चाह रहे थे बाकी सब पे, तो उनके निकालने का कोई फायदा ही नहीं था, वो पहले से नॉमिनेटेड थे। तो लास्ट वाले लोगों को एवे ही फजूल के नेम लेकर नॉमिनेशन देनी। अच्छा, नॉमिनेशन कुछ इस तरह से हुए हैं। नेहल ने किया है तानिया और जिशान को, नीलम ने किया है नेहल और अभिषेक को, जिशान ने किया है नेहल और कोनिका को, अशनूर ने किया है शहबाज और अमाल को। अशनूर हालांकि इन दोनों को करने गई है, लेकिन उसने पहले जो सारी स्पीच दी वो सारी फरहाना पे स्पीच दी। उसने कहा फरहाना को तो कर नहीं सकती वो क्योंकि कैप्टन है, तो उसने सारा बोला किस पे, फरहाना पे। फरहाना यूं है, फरहाना वो है, वो है, ये है, वो है। इन द एंड जो है वो अशनूर ने कर दिया शहबाज और अमाल को। तो आई जब अशनूर वापस, तो फिर फरहाना और उसकी इतनी लड़ाई हुई, बहसबाजी हुई, ये वो चीखा चाह की सारे उन्हें करो चुप करो चुप करो, टास्क तो पूरा होने, तो टास्क तो पूरा होने। कोई नहीं सुन रहा था, वो आपस में चीखी जा रही, चीखी जा रही। अच्छा, उसके बाद मृदुल गया, मृदुल ने किया तानिया को और जिशान को। जिशान को पता नहीं क्यों सब उसके पीछे पड़ गए हैं। तानिया पिछले हफ्ते भी मृदुल से नाराज हुई थी और उसके साथ सुलह कर ली थी। फिर तानिया ने वही बात की, मैंने हालांकि तुम्हें कोई बात भी नहीं की, तुमने मेरे पे इतनी बातें साथ मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिला के बात खत्म की, पर तुमने फिर भी उस बात को, फिर भी तुम वही कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन दोनों की थोड़ी सी बहस। बसीर ने किया है कोनिका और परनीत को। गौरव ने किया है तानिया और नीलम को। गौरव ने कहा कैप्टनसी के टाइम जो इसका एंड में वोट था, इसने मुझे ना देकर जो है फरहाना को दिया और मुझे भाई भाई कहती है, रिलेशन बनाती है और वोटिंग के टाइम पे दूसरों को जाके वोट करती है, तो इसलिए उसने तानिया को वोट किया। अभिषेक ने किया अमाल और नीलम को। अमाल ने किया कोनिका और परनीत को।
परनीत ने किया है अमाल और नीलम को, कोनिका ने किया है ज़ीशान और बसीर को, और बसीर ने किया है कोनिका और परनीत को, और तानिया ने किया है नेहल और परनीत को। तानिया ने रीजनिंग क्या दी कि जी नेहल जो है मेरे से जलती है, इस वजह से ना वो मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे टोंट कर रही है और हमारी फ्रेंडशिप तोड़वाने की बड़ी कोशिश करी है, लेकिन मैंने इतने अच्छे रिश्ते बनाए हैं कि हमारी फ्रेंडशिप नहीं खराब होगी। अब नेहल को ये बात समझ ही नहीं आई, उसने समझा कि मेरी किसी अमीरी से या मेरी रईसी से जल रही है। उसने ये कहा कि मेरे जो फ्रेंड्स बनाए हैं उससे ये जलती है। तानिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि तेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है जो तुझे सपोर्ट करे, जो तुझे सेव करे, बाकी लोग मुझे सेव कर रहे हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो तू इस चीज से जल रही है और तू मेरे रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रही है। अमाल को भी भड़का रही है, नीलम को भी भड़का रही है, कोनिका को भड़का रही है, सबको भड़का रही है उसके खिलाफ। तो उसने कहा जितनी भी तूने साजिशें की हैं, लेकिन मेरे इतने अच्छे रिलेशन थे, लेकिन वो हम मुझे छोड़कर नहीं गए हैं। तो वो उसका मतलब ये था, नेहल ने इतना गलत लिया, हाँ मैंने तुमसे ज्यादा किया है, मैं तुमसे जलूंगी किस चीज पे, जलूंगी किस चीज पे, तुम्हें तो प्लेट पे सजा के, थाली में सजाकर मिला है सब कुछ, मैंने खुद स्ट्रगल किया है और मैं अब यहाँ पहुंची। उसने स्ट्रगल वगैरह पैसे से रिलेटेड तो बात ही नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि मैंने फ्रेंड्स ऐसे बनाए हैं कि जो मेरे पीछे मेरे साथ खड़े हैं, चाहे जितनी तूने आग लगाई है वो फिर भी पीछे नहीं हुए हैं, तो इस चीज से जेलस है। वो उस बात को इतना बढ़ा के बाद में इतनी बड़ी लड़ाई हुई। उस बात पे आते हैं, एंड में आया शहबाज की बारी। शहबाज किसको नॉमिनेट करता, सारे नॉमिनेट हो चुके थे, अब उसके वोट का किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, चाहे वो जिसको भी वोट करता वो नॉमिनेशन में नहीं आने वाला था। तो उसने कहा मैं किसको नॉमिनेट करूं, मुझे समझ नहीं आना। तो उसने अभिषेक और मृदुल को कर दिया। उन दोनों के जो है एक एक जो है मिसाइल थे, एक एक मिसाइल थे, उन पे एक एक मिसाइल रख दिया और कहा भी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो तुम नॉमिनेट तो होने नहीं वाले, तुम जी तो अपना फर्ज पूरा करना है। तो मृदुल ने कहा कोई नहीं भाई, तो आज आजा कर ले, कोई नहीं। जब तानिया ने नेहल को किया और नेहल पीछे बोल रही थी, तो नीलम ने उसकी बड़ी साइड ली। तो अगर उसके माँ बाप ऐसे हैं तो उसमें उसका क्या कसूर है, तुम उस पर क्यों चढ़ रही हो, अगर उसके माँ बाप अमीर हैं, उसको थाली में सजा के दिया है, तो और तुम्हें नहीं दिया है, तो इसमें इसका क्या कसूर है। तो नीलम ने उसकी बड़ी साइड ली। अच्छा, वहां उस वक्त बात खत्म हो गई। उसके कुछ देर बाद किचन में कोनिका नीलम से फिर इस टॉपिक पे लड़ाई कर रही हो कि हाँ जी तानिया ने इस तरह क्यों कहा, ये वो ना, और फिर नेहल भी साथ खड़ी थी, तो वो दोनों शुरू हो गई बातें करने। तानिया जो है वो लाउंज में ही बैठी थी और उसको सुनाने के लिए वो शुरू हो गए। मुझे समझ ही नहीं आई कि इन लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही थी। तानिया ने अपने पैसों से रिलेटेड उसको नहीं कहा कि तुम मेरे पैसे से, मेरे रुतबे से, मेरी शोहरत से सबसे जल रही हो। उसने सिर्फ ये कहा था कि मेरे पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन, और वो तुम्हारे पास नहीं है, जिनसे तुम जल रही हो। उसको बात ही नहीं समझ आ रही थी। तुम्हारी स्ट्रगल कुछ भी नहीं है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, जो मैंने किया है, जो मैं करके आई हूँ, तुम वो सातों जन्म में कर नहीं सकती हो। भाई इतना भी नहीं तुमने कुछ किया है कि तुमने कॉन्टेस्ट वगैरह काफी जीते हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स में है, जो तुम्हारे ख्वाब थे वो मैंने किए हैं, और मेरे बाप जो है वो फूल वाला था और मैंने फिर भी मैंने यहाँ तक आई हूँ, मैंने मेहनत, ठीक है उसकी स्ट्रगल होगी, मैं ये नहीं कह रही उसकी स्ट्रगल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और की स्ट्रगल को स्ट्रगल ही ना कहो। तो तानिया ने कहा कि मेरी स्ट्रगल मुझे पता है, तुम्हें क्या पता है कि मैंने स्ट्रगल की है नहीं की है, और मैं कैसे यहाँ तक पहुंची हूँ, ये चीज सब मुझे पता है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की है। तानिया थोड़ी सी इस चीज पे हो जाती है कि मैं तेरे लेवल तक आके गिर नहीं सकती हूँ, तेरे लेवल तक आके चीख नहीं सकती हूँ, तुझे इस चीज से मसला है, ये वो। तो इन दोनों की काफी इस चीज पे बहस चलती रही। अच्छा, तानिया फिर जो है वो परनीत को मक्खन लगाते हुए नजर आई कि हाँ जी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लग रहा है, कपड़े भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये वो, तुमने जो उसको नॉमिनेट कर दिया है, अब उसको वो मक्खन लगा रही है। तानिया का है कि उसने सारे घर वालों के से बना के रखनी है, उसका कोई फायदा फिर भी नहीं हुआ, वो फिर भी नॉमिनेशन में आ गई, चाहे वो जितना मक्खन लगा ले, तो सबको उसकी असलियत तो पता है ही। अच्छा मैं यूं लग रहा हूँ ये वो, हालांकि पनीर को पता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, उसके बाद जो है नीलम जो है, नीलम को बड़ी तब चढ़ी हुई थी कि उसको फिर नॉमिनेशन में डाल दिया गया है। तो वो अभिषेक से काफी लड़ाई की कि तुमने यूं किया वो किया, तो अवेश के टाइम भी अवेश लगाला ने भी मेरे लिए ये किया था, मैंने क्या किया है, ये वो। तो वो काफी भड़की हुई थी कि आखिर मेरा नीलम बचाओ जो प्लान है वो कैंसिल हो गया, और जो है वो इन द एंड नीलम जो नॉमिनेशन में आ गई है। अच्छा, फिर उसके बाद मुद्दा हुआ कोनिका और शहबाज में। शहबाज जो है वहां वॉशरूम में कपड़े चेंज कर रहा था, और जो है ना उसने, हालांकि वो काउच के पीछे खड़े होकर उसने चेंज किया, मेरे ख्याल में अशनूर या नेहल में से कोई वहां वॉशरूम में चेंज कर रहा था, काम कर रहा था। तो और कोनिका वहां से वॉशरूम से निकली और कोनिका ने डायरेक्ट जो है वो शहबाज को सुना दिया कि तुमने यहाँ पे कपड़े क्यों चेंज किए हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये गलत बात है, ये वो। मैंने तो हर बार देखा है कि हर लड़का जो है कभी शर्ट उतार के फिर रहा है, कभी टॉवल में फिर रहा है, कभी टॉवल पहन के चेंज करना, ज़ीशान को भी कितनी बार देखा है, सब सब ऐसे कर रहे होते हैं। पहली बार तो इस तरह किसी ने नहीं किया। कोनिका को इतने अरसे में जाकर अब कोई नजर आया है कपड़े यहाँ चेंज करते हुए, तो मैंने तो बहुत बार देखा है। मैं तो यही कहती हूँ कि लड़कियां भी बीच में खड़ी होती हैं, लड़के भी सारे बीच में होते हैं और वो वहीं पे चेंज कर रहे होते हैं। गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात। लेकिन उसको स्पेसिफिकली शहबाज को ये कहने की बजाय कैप्टन को जाके कहना चाहिए था कि ये रूल बनाओ कि जब कोई लड़कियां बीच में खड़ी हों तो लड़के इस तरह ना करें। तो ये कोई स्पेसिफिकली सारे इकट्ठे करके कैप्टन ये बात डिस्कस कर लेती, पर नहीं,
कौनिका ने शहबाज पे शुरू हो गए, तुमने क्यों किया, मैं नहीं देखना चाहती, क्यों तुमने मुझे ये चीजें दिखाई हैं, ये उसने कहा मैंने तो नीचे जो अंडरवेयर पहना हुआ है मेरा बहुत बड़े वाला है, इतना बड़ा है, मैं तो कोई नंगा थोड़ी था, मैंने नीचे कुछ पहना हुआ था, ऐसे थोड़ी पैंट पहनी है। तो कौनिका ने उस बात को ऐसे बढ़ाया, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा ये वो। अच्छा शहबाज ने इस बात को खूब बढ़ाया, वो अपनी सारी फ्रेंड्स को लेके आ गया, फरहाना को, नीलम को, तानिया को, कि बताओ यहाँ पे तुम लोगों को कोई इशू है, सिर्फ मैं हूँ जो यहाँ पे कपड़े बदलता हूँ, ये सारे बदल। उन्होंने यही कहा कि नहीं बाकी लोग भी यहीं पे कपड़े बदलते हैं, तो इसमें इतना कोई मसले का बात नहीं है, अगर आपको इशू हो रहा था तो आप साइड पे हो जाती हैं, पहले बता देती, सिर्फ शहबाज पे क्यों वो उस बात को बढ़ाई जा रही हो। फिर शहबाज ने जाके बाहर सबको नींद को पैंट उतार के दिखाया कि देख मेरा जो अंडरवेयर है कितना छोटा है, कोई मैं नंगा हूँ क्या, क्या हूँ, मैंने ये नीचे पहना हुआ था, उसके ऊपर पैंट पहनी है, शॉर्ट्स पहनी हुई थी, क्या हो गया ये नींद और वो वगैरह उतारने की क्या जरूरत थी। कहता नहीं देखो मैं कहाँ से गलत हूँ, ये वो तो वो भी तो मुझे गलत लग सकता है, वो भी हम सारों के सामने बैठ के वैक्सिंग कर रही है, तो वो चीज भी तो गलत हो सकती है। तो मैं कहाँ जाऊँ वैक्सिंग करने, मैं कहा ये तो बात है, वो कहाँ जाए वैक्सिंग करने, कपड़े जो है वॉशरूम में अंदर वॉशरूम में भी चेंज किए जा सकते हैं, पर वैक्सिंग अंदर बैठ के कैसे कोई कर सकता है। तो लेकिन इस चीज का तो ख्याल कर सकते हैं ना, जब सारे अंदर हों या वॉशरूम में कोई ना हो, फिर बैठ के आप वैक्सिंग करेंगे, ये भी शहबाज का वैलिड पॉइंट था। अच्छा सुबह हुई और तानिया अगेन से अपनी फेंकू वाली रूटीन में आ गई, मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा, बाहर सबने आके उस पर बड़ा मजाक किया, उससे बड़ा सैड भी हो रही थी कि मेरे पे मीम बन रहे हैं, मेरे पे बातें हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती ये वो। तो उस वक्त जब सिनेमा की बात हुई थी कि तुम्हारा अपना सिनेमा नहीं है, ओहो ये तो जरूर खोलना चाहिए था, तो उसने फिर अमाल को बता रही हो कि हम जो है ना हमारा बहुत बड़ा गार्डन है बड़ा, जहाँ पे हम जो है ना स्क्रीन लगवाते हैं, सारी फैमिली इकट्ठे होते हैं, मूवी देखते हैं और स्टॉल्स लगते हैं और हम सारे मिलके खाना भी खाते हैं और मूवी भी देखते हैं। तो ये एक उसकी एक और जो स्टोरी थी वो उसने पहले एक स्टोरी बनाई कि हाँ जी ये वाला टॉपिक चल रहा है तो उस पर एक और स्टोरी बना लूं। अच्छा ये स्टोरी बनाई, फिर उसके बाद जो अमाल के सामने कह रही हो कि मैं ना जाके एक कैफे खोलूंगी अमाल तुम्हारे लिए, जहाँ पे ना सारी अमाल के गानों की ना जो है वो पिक्चर्स लगी हुई होंगी, उस पर क्यूआर कोड होगा, सारे आके स्कैन करेंगे तो वो सारा कुछ वो देख सकेंगे कि अमाल ने वो गाना कैसे बनाया, उस कैफे में सारे अमाल के गाने चलेंगे, ये वो। अमाल ने कहा वाह वाह क्या बात है, वो सही ऑब्सेस्ड हो गई है अमाल के लिए। नीलम को कह रही हूँ कि देखो अगर मैं अमाल को नहीं बचाऊंगी ना तो वो तो लड़ता रहेगा और क्या क्या नहीं कर गुजरेगा, और मैं उसको रोक लेती हूँ तो बचा लेती हूँ सबसे तो वो रुक जाता है, नहीं तो वो पता नहीं क्या कर ले। देखो अगर देख लो अब मैं इसको नहीं रोकूंगी ना तो देखना ये कितने गलत काम कर लेगा, तो मैं इसको बचा के रखती हूँ और मैं इसकी दोस्त हूँ, ये है वो है। तो दोस्ती भी तो एक चीज होती है, इसको गलत मायने में क्यों लेना है, ये है वो। तो आज वो बड़ी एक्सप्लेन करती नजर आई अपने रिलेशनशिप को। अच्छा फिर एक और मुद्दा हुआ जी बसीर और परनीत के दरमियान में। शहबाज ने जो है अपना एक बॉक्स हटाकर बसीर को जगह दे दी और बसीर ने अपना एक और बॉक्स उधर रख दिया, और परनीत को ये चीज बड़ी बुरी लगी कि ये जगह तो मुझे चाहिए, तुम अपना बॉक्स हटाओ मैं रखूंगा। तो उसने कहा क्यों भाई शहबाज ने मुझे दिया मैं क्यों हटाऊं, तो सही बात है जिसको दिया उसको रखने दो। नहीं, बसीर ने और परनीत ने एवं ही बॉक्स के ऊपर लड़ाई स्टार्ट की, ये वो करते रहे। और फिर फरहाना को कहा कि फरहाना ये देखो इसको अब यहाँ से मेरा यहाँ से बॉक्स उठाओ और मुझे रखना है, मुझे एडजस्ट करना है। तो फरहाना ने आके बसीर को कहा, बसीर ने कहा मैं तो अब नहीं मान लूंगा, क्योंकि नेहल बीच में कूद पड़ी। नेहल जब भी नॉमिनेट होती है वो उसने होता है कि मैं हर लड़ाई में घुस जाऊं, वो कल हर लड़ाई में कल घुसी है और उसको हालांकि कोई अपना फ्रेंड नहीं मान रहा है, वो ग्रुप भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है उसको। कल तानिया की बात को लेकर फजूल में उसने लड़ाई की, फिर अब जो है हालांकि मुद्दा बसीर और परनीत का चल रहा है, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, आराम से बात करके खत्म करो। नहीं वो झगड़ी जा रही है बोली जा रही है, तुम क्यों बीच में आ रही है भाई बात, और उसकी क्यों मैं भी अपना पॉइंट रखूंगी, क्यों मैं यहाँ बैठी हूँ मैं सुन रही हूँ तो मैं तो ये सही बात नजर आ रही थी कि परनीत और नेहल जो है नॉमिनेट हैं और वो अपने आप को दिखाने के लिए अब फजूल का मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं और लड़ी जा रहे थे। तो बसीर ने कहा जो मर्जी करते हो कर लो। नेहल ने मुझे इस तरीके से कहा है अब तो जो मेरा उखाड़ लो, मैं तो नहीं हटूंगा यहाँ से। परनीत कह रहा हूँ नहीं मैं ये कर लो वो कर लो। फरहाना बेचारी बड़ी फंसी हुई है इन सब चक्रों में, हर कोई जो है ना फरहाना को फेल्ड साबित करने में बड़ा लगा हुआ है कि इसको फेल्ड साबित कर ले। तो उसने बड़े मुश्किल से परनीत को समझाया, दे प्लीज अभी जो है तू ऊपर एडजस्ट कर ले, इस दफा जो भी जाएगा ना तो मैं उसकी जगह तुम्हें लाजमी दूंगी, तो अभी के लिए जो है ना तुम ऊपर लग रख दो। ये अलग बात है कि उसको जगह की जरूरत ही ना पड़े क्योंकि पर नीति चला जाए एलिमिनेट हो जाए, ये और बात है। जैसे ही नॉमिनेशन होती है ना इन सब जो है वो फटना शुरू हो जाते हैं फजूल की, एक परनीत एक नेहल जो है ये तो बिल्कुल ओवर हो जाते हैं कि अब हमने लड़ना ही लड़ना है, लड़ना ही लड़ना है, फजूल के मुद्दे लेने ही लेने हैं। अभिषेक भी अमाल के साथ फजूल के मुद्दे ले रहा है कि डेन्यू वाले बेड पे जाके उसको तंग कर रहा है, बैठ रहा है, खाना खा रहा है, तो वो उसे कह रहा है ना कर भाई मैं नहीं तंग हो रहा, तू बेशक आके बैठ जा कोई मसला नहीं है, लेकिन इस तरीके से तंग तो ना करना। वो भी इरिटेट हो चुका है, वो भी कह रहा है छोड़ दो। उन लोगों ने ना सारों ने पकड़ लिया है, अभिषेक ने अमाल को पकड़ लिया है, नेहल ने तानिया को पकड़ लिया है, अब परनीत ने बसीर को पकड़ लिया है, ये एक दूसरे पे लड़ी जा रहे हैं, झगड़ी जा रहे हैं। तो यही खत्म होता है एपिसोड का रिव्यू। आप लोगों को मेरे रिव्यूज पसंद आ रहे हैं कि नहीं, प्लीज कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।